दोस्तों, अफगान मुजाहिदीन कश्मीर से 400 किलोमीटर दूर भारत का वज़ीर ख़ारजा पागल कुत्तों की तरह फिरने लगा। मॉस्को में रूस ने भी हड्डी ना डाली। तालिबान एक हकीकत, मोदी अक्ल से काम लो। प्यूटन का भारत को पैगाम, हमसे कोई उम्मीद ना रखना, हम तुम्हारे तालिबान के खिलाफ मदद करेंगे। मुजाहिदीन हमारे दोस्त हैं, हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत इनको ख़राब करने की कोशिश ना करे। अपने मामलात खुद देखो, जो तुमने अफगानिस्तान में किया है उसका अंजाम ज़रूर होगा। सेंट्रल एशिया और रूस क्यों भारत के खिलाफ हुए? इसका बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि भारत रूस के साथ मिलकर मुजाहिदीन के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन करना चाहता था। सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मुजाहिदीन के लीडर्स के पास पहुंच गई। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अफगान मुजाहिदीन कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल के 400 किलोमीटर पास आ गए। भारत की दौड़ें लग गई। भारत ने मुजाहिदीन को रोकने के लिए रूस से मदद मांगी तो रूस उल्टा भारत के गले पड़ गया। मोदी को शटअप कॉल दे दी गई। मुजाहिदीन कहां से कश्मीर में घुसने को तैयार? भारत किस किस मुल्क के साथ मिलकर रोक सकता है? रूस का मुमकिन किरदार क्या हो सकता था जैसे भारत को इनकार किया गया? भारत रूस के साथ मिलकर अफगानिस्तान के किन इलाकों पर अपना असर रसूख या दूसरे अल्फाज में कब्जा रखना चाहता था ताकि कश्मीर पर चढ़ाई से मुजाहिदीन को रोका जा सके? प्यूटन ने कैसे भारत के अरमानों पर पानी फेरा? भारतीय वज़ीर ख़ारजा को मॉस्को से क्या पैगाम देकर भेजा गया? उसके फौरी बाद भारत की जानिब से इसराइल से रब्ता किया गया। इसराइल को डराया गया कि तालिबान के हुकूमत में आने से हमास मजबूत होगा और इसराइल की ईंट से ईंट बचा दी जाएगी। लेकिन इसराइल ने क्या जवाब दिया, ये बताने से पहले हम रूस को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, CSTO माहदे के तहत रूस की फ़ौजें ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद हैं। इस माहदे की रूह से रूस ताजिकिस्तान के दिफा का पाबंद है। अगर आप दुनिया के नक्शे को देखें तो अफगानिस्तान के शुमाल में ताजिकिस्तान वाक़ है। इन शुमाली इलाकों में अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर रूस की फ़ौज तैनात है। जैसा कि तालिबान ने इन इलाकों पर कब्जा किया तो मुजाहिदीन अब सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर दूर हैं। भारत के वज़ीर ख़ारजा रूस गए और प्यूटन से कहा कि अगर आप हमारी मदद करें तो हम आप मिलकर इन इलाकों से मुजाहिदीन को भगा सकते हैं और अपना असर कायम कर सकते हैं। लेकिन रूस को तो मुजाहिदीन की ताकत का अंदाज़ा है। रूस ने भारत से कहा कि देखो, मुजाहिदीन एक बहुत बड़ी हकीकत है, आप इनको तस्लीम कर लो, कोई मुआफ़ी तलाफ़ी का तरीका इख्तियार करो, हमसे ऐसी कोई उम्मीद ना लगाओ। रूस ने मुजाहिदीन के साथ अपने मामला तय कर लिए हैं। रूस मुमकिन तौर पर तालिबान की हुकूमत को भी मानने को तैयार है। उसकी वजह यह है कि एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अफ़गान तालिबान ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया है कि इंतहा पसंद भारत को अगर अफ़गान अमन माहदे में शामिल करने की गलती की तो फिर ये मुज़ाकरात किसी सूरत आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अफ़गान तालिबान जानते हैं कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर किसी सूरत अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं होने देना चाहता। क्योंकि अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत जानती है कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो गया तो पाकिस्तान में अमन कायम होगा। यही वजह है कि मोदी सरकार किसी सूरत नहीं चाहती कि अफ़गान अमन माहिदा कामयाब हो। ट्रंप की तरफ से किया गया अमन माहिदा बिल्कुल ठीक था, बल्कि सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक अमेरिकी सदर बाइडन आते हैं और अफ़गान अमन माहिदे को एक साइड पर लगा कर कहते हैं कि ये अमन माहिदा नए सिरे से होगा। इस पुराने माहिदे में क्या गलतियां थी जो पूरे अमन माहिदे को ही नए सिरे से करवाने का जोर लगाया जा रहा है? बात असल में वही है कि अमेरिका नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो गया तो इससे पूरे खित्ते में इस्तेहकाम आ जाएगा, जिसका बराह रास्त फ़ायदा चीन और पाकिस्तान को CPEC और गवादर बंदरगाह से मिलेगा। अमेरिका नहीं, रूस तालिबान ने भी अमेरिका के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी। हम अब अमेरिका की एक बात नहीं सुनेंगे। तालिबान की आला क़यादत रूस पहुँच गई। मॉस्को में शानदार इस्तकबाल। मुजाहिद अमेरिकी सदर जो बाइडन के खिलाफ फट पड़े। क्या वाकई अफगानिस्तान अमेरिका और नेटो फोर्सेस का कब्रिस्तान बनने जा रहा है? तालिबान ने मोदी के खिलाफ कौन सा दबंग ऐलान कर दिया? मोदी क्यों इस वक्त आग बगोला हुए बैठा है? पाकिस्तान, तुर्की, रूस और तालिबान में तारीख की कौन सी बड़ी डील होने जा रही है? क्या अफगानिस्तान की फतह के बाद अगला मरहला कश्मीर की आज़ादी का शुरू होने लगा है? क्यों अमेरिकी सदर बाइडन ने अचानक अफगान पीस प्रोसेस में भारत की एंट्री की कोशिश की और इसका कौन सा नुकसान अब बाइडन इंतज़ामिया को उठाना पड़ सकता है? हम किसी सूरत अब अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तालिबान की आला क़यादत ने पाकिस्तान और अमन माहिदे में शरीक तमाम ममालिक को पैगाम पहुँचा दिया। अफगान तालिबान समझते हैं कि अफगानिस्तान के अमन में सबसे ज़्यादा अहम किरदार पाकिस्तान का रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में अमन की बात की है, लेकिन इन तमाम हालात में अमेरिका की जानिब से अमन माहिदे में भारत को शामिल करना समझ से बालातर था। लिहाजा अफगान तालिबान का कहना है कि हम रूस में होने वाले अमन माहिदे में शिरकत के लिए ज़रूर जाएंगे, लेकिन ऐसे किसी अमरीकी माहिदे का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें बिला वजह भारत की एंट्री हो, क्योंकि अफगान तालिबान जानते हैं कि अफगानिस्तान के अमन में भारत का कभी कोई अमल दखल नहीं रहा। लिहाजा तालिबान की आदत का कहना है कि जब तक अमेरिका तुर्की में होने वाले अमन माहिदे में से भारत को नहीं निकालेगा, अफगान तालिबान किसी सूरत तुर्की में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे।
दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान में होने वाले 20 साल जंग को अपनी फतह करार देते हुए कहा कि हमने जो अफगानिस्तान में हासिल करना था वो कर लिया। जिस मकसद के लिए हम अफगान सरजमीन पर उतरे थे हमने उससे कहीं ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली है। दरहकीकत अमेरिका का असल टारगेट अफगानिस्तान में अमन कायम करने का नहीं था। आज अमेरिका पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है कि हमने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को ख़त्म कर दिया। तो जनाब ऐसा वैसा कुछ नहीं, अमेरिका अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहता, क्योंकि अफगानिस्तान वो सारा है जिससे रशिया के लिए सेंट्रल एशिया तक के रास्ते खुलेंगे और गर्म पानियों तक रूस की रसाई मिलेगी। नंबर 2, चीन के रास्ते खुलेंगे सेंट्रल एशिया से यूरो एशिया तक, मतलब रूस रसाई चाहता है गर्म पानियों तक और चीन इन्हीं गर्म पानियों के ज़रिए रसाई चाहता है। और दोस्तों, अमेरिकी सदर इस फतह का ऐलान कर रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान पर हमला करके ऐसे हालात पैदा कर दिए कि रूस और सेंट्रल एशिया में गर्म पानियों तक ना पहुंच सके और चीन इन गर्म पानियों के ज़रिए यूरोप तक ना पहुंच सके। 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में सिर्फ इसलिए मौजूद रहा कि अगर अमेरिका ऐसा ना करता तो इन 20 सालों में ही रूस ने पाकिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया में एंट्री और गर्म पानियों तक रसाई हासिल कर लेनी थी। दूसरा, अगर अमेरिका 20 साल तक इस जंग को कायम ना रखता, इतनी तवील मुद्दत तक इस खत्ते पर कंट्रोल ना रखता, तो पाकिस्तान चीन का गेम चेंजर बहुत आगे जा चुका होता। आज पाकिस्तान सेंट्रल एशिया का दुबई बन चुका होता। आज गवादर पोर्ट दुनिया का नंबर 1 पोर्ट बन चुका होता। अगर अमेरिका अफगानिस्तान में एंट्री ना देता तो आज सीपैक कहाँ से कहाँ होता। आज चीन मुआशी टाइगर बन चुका होता। रूस के ताल्लुकात अपने उरूज पर होते। अरब ममालिक का रुख पाकिस्तान की तरफ होता। मतलब ऐसा बहुत कुछ उन 20 सालों में होना था जो पेंटागन ने साजिश के तहत ना होने दिया। ये वो खबर है, ये वो मामला है जिसकी वजह से ही अमेरिकी सदर बाइडन आज व्हाइट हाउस में खड़े होकर अपनी फतह का ऐलान कर रहे हैं। अब वो बराह रास्त ये तो नहीं कह सकते कि देखो हमने चीन पाकिस्तान के गेम चेंजर मंसूबे सीपैक को शिकस्त दे दी, हमने चीन रूस को शिकस्त दे दी। अमेरिका चीन के खिलाफ मुआशी जंग का भी ऐलान कर चुका है। इशारा को रोकना अमेरिका का मकसद है। ये वही वजह है कि अमेरिका ने 20 साल सिर्फ अफगानिस्तान में इंजॉय किया। ये तो अमेरिका ने कोई बमबार तैयारे इस्तेमाल किए, ना ही अपनी भरपूर ताकत, क्योंकि अमेरिका चाहता ही नहीं था कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। और एक बात याद रखें कि अमेरिका कोई बेवकूफ़ नहीं कि वो घाटे का सौदा कर ले। अमेरिका ने कभी भी घाटे का सौदा नहीं किया। दूसरी जानिब अमेरिका अफगान तालिबान के दरमियान अमन माहिदा ना करवाता तो शायद 20 साल और भी अमेरिका अफगानिस्तान में रहता, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन कायम होगा तो फ़ायदा पाकिस्तान और चीन को होगा। अमेरिका जा तो रहा है लेकिन अपनी फ़ौजों को यहाँ से लेकर अफगानिस्तान में अमन कायम होगा तो नहीं जनाब, अभी फौरी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान, रूस, चीन एक तरफ अफगान हुकूमत और तालिबान को अमन मुज़ाकरात के लिए टेबल पर बिठा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका भारत के साथ मिलकर अफगान तालिबान को एक नए तरीके से राम करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।